शुभ सकाळ विद्यार्थी मित्रांनो. उठलेत ना सगळे? तयार झाले आहात ना सगळे अभ्यास करण्यासाठी? चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पाठीमागच्या तासाला मराठी अक्षर भारती कविता 5वी व्यायामाचे महत्व, त्याचे कवी होते राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज. या कवितेचा भाग 1 आपण पाहिला होता. विद्यार्थी मित्रांनो, इस कविता में हमें कवि ने हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में एक्सरसाइज जो है उसका महत्व हमें समझाया है. इट मीन्स इन दिस पोएम राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज says importance of physical exercise in human life. हमारे जीवन में फिजिकल एक्सरसाइज का महत्व जो है वो हमें बताया है. ये जो तुकडोजी महाराज है बच्चों, आप भी जानते हैं कि हमारे जीवन में एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस क्या है. विदाउट एक्सरसाइज हम लोग जिंदगी में कुछ भी नहीं है. मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, हेल्थ इज वेल्थ, आरोग्यम धन संपदा. हमारा हेल्थ ही हमारी सही संपत्ति है. बच्चों, आपको पता होगा हमारे जो लोकमान्य तिलक है, उन्होंने 2 साल पढ़ाई छोड़ दी, 2 साल घर पे बैठे और सब घर बैठकर उन्होंने एक्सरसाइज किया, अपना शरीर कमाया और शरीर कमाने के बाद वापस उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की. समर्थ रामदास स्वामी जो है, उन्होंने भी हमें एक्सरसाइज का महत्व बताया है. बलोपासना क्या है, बलोपासना का महत्व जो है उन्होंने समझाया था. इस कविता में भी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने हमें हमारे जीवन में जो एक्सरसाइज है उसका महत्व समझाया है. पहले 2 स्टैंजा हम लोगों ने देखे थे जिसका महत्व हम लोगों ने समझा था, जिसका भावार्थ हम लोग पढ़े थे. पहली लाइन बताई थी, व्यायाम में आरोग्यदायी मित्र, हे ध्यानी ठेवावे सूत्र, आळस मानेला सर्वत्र सर्वतोपरी. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कहते हैं, व्यायाम हमारी जिंदगी का दोस्त है. यही एक फॉर्मूला हमें याद रखना है. और जो आलस है उसे हमें दुश्मन मानना है. उस दुश्मन को हमें हमारे नजदीक भी आने देना नहीं है. दूसरी लाइन थी, व्यायाम बिना सात्विक भोजन, ते ही मारी विकारी होऊन, व्यायाम में हुई अग्निदीपन, अन्न पचन सहजची. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज इस लाइन के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं, अगर हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, विदाउट एक्सरसाइज हम लोग कितना भी हेल्दी फूड खा ले, लेकिन वो हेल्दी फूड हमारे शरीर के लिए जहर साबित होता है जब तक आप एक्सरसाइज करते नहीं है. लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने की वजह से आपने जो खाना खाया है, आपने जो फूड खाया है, उसका हवन, उसका पचन एकदम इजीली, स्मूथली होता है. अन्न पचन सहजची इजी, स्मूथली. अगर आप उसको एक्सरसाइज करते हैं, आप व्यायाम करते हैं, तो आपने जो भी कुछ खाया है उसका पचन एकदम स्मूथली हो जाता है. बच्चों, यहां तक हम लोगों ने देखा था. अब उसके आगे हमें देखना है. उसके आगे की लाइन है, व्यायामे जडत्व जाई दूरी, व्यायामे अंगी राहे तरतरी, रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी, वाढे विचारी सजीवपण. वाह, क्या बढ़िया लाइन लिखी. व्यायामे जडत्व जाई दूरी, व्यायामे अंगी राही तरतरी,
रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी, वाढे विचारी सजीवपन। क्या बताया इस लाइन के? शब्दार्थ देखते हैं बच्चों हम लोग। पहले शब्दार्थ देखने से हमें उस लाइन में आए हुए जो शब्द है उनका अर्थ समझ में जाएगा। पहला शब्द है जड़त्व। जड़त्व मतलब डलनेस, सुस्तपना। आए हुए कोई होता है ना मोटा, हले डुले, जिसको ठीक से चलना नहीं आता है, कुछ भी नहीं, एक्सरसाइज नहीं है, पेट बाहर आया है, कुछ मतलब अपने ऑर्गन्स पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, एकदम लेजी बन जाता है, ऐसा जड़त्व, सुस्तपना। दूरी, दूर। अंग, अंगी। अंग मतलब शरीर, बॉडी। तरतरी, टवटवीतपना, फ्रेशनेस। रक्त व्यवस्था, इट मीन्स बच्चों हमारे शरीर में जो खून सप्लाइंग होता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, वो रक्त व्यवस्था। देखते हैं उत्तम मतलब गुड। उत्तम का मतलब क्या है? गुड। रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी, हमारे शरीर में जो रक्त व्यवस्था है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो अच्छे से रहता है। देखो उस लाइन का अर्थ क्या लिखा बताया है कवि ने। कवि ने वो लाइन का अर्थ बताया है, व्यायामे जड़त्व जाई दुरी, व्यायामे अंगे राही तरतरी, रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी, वाढे विचारी सजीवपण। इस लाइन के माध्यम से कवि हमें यहाँ पर बताते हैं, आपण व्यायाम केल्याने आपल्या शरीराचा स्थूलपणा, लठ्ठपणा दूर निघून जातो, आपल्या अंगात उत्साह संचारतो, शरीर टवटवीत राहते, शरीरातील रक्तवाहिन्या उत्तम राहतात, आपल्या बुद्धीचा कस वाढतो, तिचा विकास होऊन आपल्या मनात विचारांचा सजीवपणा वाढतो। क्या बताया सुनो। अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो क्या क्या होता है देखो, व्यायाम में जड़त्व जाई दूरी। अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर को जो स्थूलपना आया है, जो लठ्ठपना आया है, वो दूर निकल चला जाता है। मतलब हम लोग एक्टिव बन जाते हैं, हले डुले नहीं रहते। आपल्या अंगात उत्साह संचारतो, हमारा शरीर एकदम फ्रेश हो जाता है, एकदम टवटवीत हो जाता है। व्यायामे अंगे राही तरतरी, एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो हम लोग शरीर हमारा एकदम फ्रेश हो जाता है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, शरीरातील रक्तवाहिन्या उत्तम राहतात। बाय ब्लड इंक्रीजिंग द ब्लड सर्कुलेशन, हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। हमारी जो दिमाग है वो दिमाग अच्छे से एक्टिव से काम करता है अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो। और अगर हम फ्रेश है, अगर हम एक्टिव है, हमारा मन अगर टवटवित है, तो बच्चों जाहिर सी बात है हमारी थिंकिंग भी एकदम पॉजिटिव रहेगी। हमारे माइंड में थिंकिंग जो है, जो हमारी सोच भी एकदम पॉजिटिव बन जाती है। लेकिन कब? जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तब। नेक्स्ट लाइन देखते हैं बच्चों, व्यायामे सशक्त स्नायू, व्यायामे मानव होय दीर्घायु, व्यायामहीना पित्त कपवायु, जर्जर करीती अत्यंत। बच्चों अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है? व्यायामाने सशक्त स्नायु, व्यायामे मानव होय दीर्घायु। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, शब्दार्थ देखते हैं, सशक्त बलवान, मजबूत, स्ट्रांग, पावरफुल। स्नायु हमारे शरीर के जो मसल्स है। दीर्घायु मानव मतलब मनुष्य, दीर्घायु खूप जास्त आयुष्य, लॉन्ग लाइफ, यू लिव अ लॉन्ग लाइफ। व्यायामहीना, व्यायामाशिवाय, विदाउट एक्सरसाइज। पित्त एसिडिटी, कफ हमारे चेस्ट में जो कफ जमा होता है वो। वायु एक बीमारी का नाम है, वात का विकार है वो। अत्यंत खूब, अत्यंत
खूब। और जर्जर का मतलब है, मतलब हमें वो बहुत पीड़ा देता है, हैरान करता है। जर्जर मतलब हैरान करना, पीड़ा देना। मतलब उसको अगर हम लोग कहते हैं तो द ट्रबल ऑफ आवर बॉडी, मतलब जर्जर, हमारे बॉडी को ट्रबल आ जाता है। देखते हैं इस लाइन का अर्थ क्या बताया है, भावार्थ क्या है। दररोज व्यायाम केल्याने स्नायू बळकट होतात। व्यायामाने सशक्त स्नायू, अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स मजबूत बन जाते हैं, आपले आयुष्य वाढते। व्यायामे मानव होय दीर्घायु, हमारी उम्र बढ़ जाती है। हमारी उम्र क्या होती है, बढ़ती है, अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो। मतलब exercise strengthens muscles power and gains longevity on the individual. On the contrary of the exercise result in imbalance in three energies. One is pitta, कफ, वायु। So students, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो पित्त, कफ, वायु और इसके जैसे कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती है। इसका मतलब सिंपल है बच्चों, कई सारी बीमारियों का घर हमारा शरीर बन जाता है। देखो, अगर व्यायाम करते हैं तो एक स्नायु बलकट होते हैं, उम्र बढ़ती है। अगर नहीं करते हैं तो कई सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर घुस जाती है। बच्चों, ये हमारा पार्ट 2 है। इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट और क्वेश्चन आंसर्स है हम पार्ट 3 में देखेंगे। तब तक इस वीडियो को बी केयरफुली सुनो, पोयम को पढ़ो। पोयम आप लोगों ने ऑलरेडी बुक में लिखी होगी। पहले 2 स्टैंजा का शब्दार्थ आप लोगों ने लिखा होगा। अब यहाँ पर तीसरे स्टैंजा का और फोर्थ स्टैंजा का शब्दार्थ मैं यहाँ पर दे दूं, पीडीएफ में आपको भेजूंगा। उसका अर्थ भी मैं आपको भेजूंगा, जिसको आपको आपकी होमवर्क की बुक में कॉपी करना है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ टू स्टडी। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और स्टडी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।